31 दिसंबर की रात, साल का वो आखिरी पन्ना जिसे पलटने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। हर तरफ जश्न का माहौल था, आसमान आतिशबाजी से चमक रहा था, लेकिन शहर के शोर शराबे से दूर उस सुनसान हाईवे पर समीर के लिए ये रात जश्न की नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक सच का सामना करने की रात थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। समीर अपनी कार को पूरी रफ्तार में भगा रहा था। उसे शहर से 50 किलोमीटर दूर अपने फार्म हाउस पहुंचना था, जहां उसकी पत्नी रिया उसका इंतजार कर रही थी। दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से थोड़ी अनबन चल रही थी और समीर चाहता था कि नया साल वो दोनों साथ मनाएं और सब कुछ ठीक कर लें। उसने रिया को नहीं बताया था कि वो आ रहा है, ये एक सरप्राइज था। सड़क बिल्कुल वीरान थी, दोनों तरफ घने जंगल और गहरा कोहरा। कार के रेडियो पर नए साल के गाने बज रहे थे, लेकिन बाहर का सन्नाटा कुछ अजीब था। समीर बार बार घड़ी देख रहा था। 11:45। उसने सोचा, बस 15 मिनट और फिर मैं रिया के पास हूंगा। तभी अचानक कार का रेडियो एक अजीब सी खरखराहट के साथ बंद हो गया। सन्नाटा और गहरा हो गया और ठीक 11:55 पर समीर का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी, नाम चमक रहा था रिया। समीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे लगा शायद रिया को एहसास हो गया है कि वो आ रहा है, या वो बस नए साल की बधाई देने के लिए फोन कर रही है। उसने बिना देर किए फोन उठाया। हेलो रिया जान, मैं बस पहुंच रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट और, समीर ने खुशी से कहा। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। खामोशी थी, और उस खामोशी के पीछे एक अजीब सी आवाज थी, जैसे तेज हवा चल रही हो और किसी के भारी सांस लेने की आवाज। रिया, तुम सुन रही हो? समीर ने दोबारा पूछा। तभी एक कांपती हुई दबी हुई आवाज आई। समीर, यहां मत आना प्लीज, वापस चले जाओ, वो घर के अंदर है। समीर का खून जम गया, उसकी हंसी गायब हो गई। रिया, कौन है वहां? तुम क्या कह रही हो? मैं बस गेट पर हूं। दूसरी तरफ से रिया के रोने की आवाज आई, जो अब और भी डरावनी लग रही थी। समीर, मेरी बात सुनो, गाड़ी मत रोकना। आज 31 दिसंबर की रात है, वो वापस आ गया है। और इससे पहले कि समीर कुछ और पूछ पाता, फोन कट गया। कॉल ड्यूरेशन सिर्फ 1 मिनट। समीर के हाथ कांपने लगे। उसने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। रिया खतरे में थी। 11:58 हो चुके थे। दूर उसे अपने फार्म हाउस का गेट दिखाई दिया। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, घर की सारी लाइटें बंद थीं। रिया अंधेरे से बहुत डरती थी, वो कभी भी लाइट बंद करके नहीं बैठती थी। समीर ने गाड़ी झटके से रोकी और इंजन बंद किए बिना पागलों की तरह घर की तरफ भागा। रिया, रिया, वो चिल्ला रहा था। मेन गेट खुला हुआ था, अंदर घुप अंधेरा था। समीर ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिविंग रूम का सामान बिखरा पड़ा था, सोफा पलटा हुआ था और फर्श पर खून की कुछ बूंदें थीं जो सीढ़ियों की तरफ जा रही थीं। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बेडरूम की तरफ गया। उसकी घड़ी में सेकंड की सुई 12 की तरफ बढ़ रही थी। 10, 9, 8। समीर बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। नीचे शहर में शायद आतिशबाजी शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहां समीर ने जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोला, उसकी दुनिया उजड़ गई। बेड पर रिया लेटी हुई थी, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। समीर दौड़कर उसके पास गया। रिया, उठो, देखो मैं आ गया हूं। उसने रिया को हिलाया, लेकिन रिया का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। समीर ने उसकी नब्ज चेक की, कोई धड़कन नहीं। रिया मर चुकी थी। समीर वहीं फर्श पर गिर गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। उसने पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने समीर से पूछताछ शुरू की। समीर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस रिया से उसने अभी 5 मिनट पहले बात की थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इंस्पेक्टर ने समीर से पूछा, मिस्टर समीर, आपको कैसे पता चला कि यहां कुछ गलत हुआ है? समीर ने रोते हुए अपना फोन निकाला और कहा, रिया का फोन आया था सर, 11:55 पर। उसने मुझे चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि घर में कोई है। समीर ने इंस्पेक्टर को अपनी कॉल लॉग दिखाई। वहां साफ लिखा था, इनकमिंग कॉल, रिया, समय रात के 11:55। इंस्पेक्टर ने वो फोन देखा, फिर रिया की बॉडी को देखा और एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने कहा, समीर, ये नामुमकिन है। समीर चिल्लाया,
नामुमकिन कैसे है? ये देखिए सबूत। मेरी बात हुई है उससे। इंस्पेक्टर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। समीर, बॉडी की हालत, खून के जमने और शरीर के तापमान को देखकर फोरेंसिक टीम का कहना है कि रिया की मौत अभी नहीं हुई। उसकी मौत कम से कम 3 घंटे पहले, यानी रात के 9 बजे ही हो चुकी थी। समीर सन्न रह गया। अगर रिया 9 बजे मर चुकी थी तो 11:55 पर समीर को कॉल किसने किया? वो आवाज, वो चेतावनी, वो सिसकियां किसकी थीं? पुलिस को रिया का फोन बेडरूम में ही मिला, जो बुरी तरह टूटा हुआ था। जांच में पता चला कि वो फोन रात 9 बजे के हमले के दौरान ही टूट चुका था और उससे कोई भी कॉल करना नामुमकिन था। उस रात 31 दिसंबर को समीर के पास जो कॉल आया था वो किसी मोबाइल नेटवर्क से नहीं आया था। वो कॉल शायद उस दुनिया से आया था जहां वक्त का कोई मतलब नहीं होता। लोग कहते हैं कि मरने से पहले रिया की आखिरी इच्छा समीर को बचाने की थी और शायद उसी इच्छा ने मौत के बाद भी एक जरिया ढूंढ लिया। तो दोस्तों, ये थी वो दास्तां। अगली बार जब नए साल की रात 12 बजे आपका फोन बजे और कोई अपना नाम दिखाई दे तो याद रखिएगा, कभी कभी कॉल करने वाला उस जगह से बोल रहा होता है जहां से वापस कोई नहीं आता।